हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चाइल्डहुड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सभी को बताने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। आखिरकार लेखक को किस एज के बाद पता चलता है कि उसने अपना बचपन खो दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट द एडल्ट। आखिरकार पोएट जो है वो बड़े व्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हैं, जो लोग बड़े होते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो दे वेर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, वो जिस तरह दिखते हैं वास्तव में वो उस तरह के नहीं होते हैं। मतलब दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। व्हाट कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ। अब वो अपना चाइल्डहुड किस में दिखाई देते हैं, है ना? अब वो अपना जो बचपना है वो किस में देखते हैं? तो वो अपना बचपना अब छोटे बच्चों में देखते हैं। अभी के जो इन्फांट है, एन इन्फांट्स फेस, अभी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके फेस पर, उसके चेहरे पर अपना बचपन को देखते हैं। व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक। ज्योग्राफी के बुक में लेखक को क्या चीज नहीं मिलता है? हेल एंड हेवन। जो बचपन से वो सुना करते थे कि स्वर्ग और नरक होता है, ठीक है, वो चीज वो किताबों में नहीं पाते हैं। वाई आर द एडल्ट नॉट वाट दे सीम्स टू बी। आखिरकार जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो जिस तरह दिखते हैं उस तरह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दे टॉक एंड स्पीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। वो प्यारी प्यारी बातें तो करते हैं लेकिन वो अंदर से प्यारे नहीं होते हैं, है ना? वो दिखते अच्छे हैं लेकिन वो अंदर से अच्छे नहीं होते हैं। व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट पुट फोर्थ। कौन से क्वेश्चन जो है बार बार लेखक कहते हैं? पहला क्वेश्चन कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया। एंड वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां खो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। आखिरकार हेल एंड हेवन के बारे में पोएट लेखक क्या सोचते हैं? दे वर इमेजिनरी प्लेसेस। उसे लगता है कि ये जो है ना ये वास्तविक जगह नहीं है, क्योंकि वो बचपन से सुना करते थे लेकिन वो जब खोजते हैं, किताबों में खोजते हैं, ज्योग्राफी को किताबों में खोजते हैं तो उसे वो हेल एंड हेवन नहीं मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि दे वर इमेजिनरी प्लेसेस, ये जो है ना एक काल्पनिक जगह है। Why did the poet realize about his mind when he lost his childhood? जब अपना वो बचपन खो देते हैं, लेखक अपना बचपन खो देते हैं, तब वो क्या सोचते हैं कि दैट ही कैन यूज इट विच एवर वे ही वांट। वो सोचते हैं कि बचपन वो होता है जब वो क्या होते हैं, रियलाइज करते हैं कि अब वो क्या है, किशोरावस्था में आ गए हैं, तो अब वो सोचते हैं कि हम इस चीज को कभी भी यूज कर सकते हैं। मतलब व्हाट डिड द पॉइंट रियलाइज अबाउट हिज माइंड ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। जब उसे पता चलता है कि मेरा बचपन खो गया है तो वो सोचते हैं जब मेरा बचपन खो गया तो अब हम खुद का डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। चाइल्डहुड पोएम किसके बारे में है? पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो पोएम है वो लेखक के बचपन के बारे में है जो वो अब खो चुके हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड पोएम के कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कस नेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन। हिडन का उल्टा क्या होता है? हिडन का ऑपोजिट वर्ड होता है एक्सपोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड। सीज्ड का मतलब क्या होता है? कम टू एन एंड, अंत का हो जाना, है ना? किसी चीज का अंत हो जाना। अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर, लेखक के अनुसार जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? वो हाइपोक्रेटिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम। लेखक इस पोएम के अंत में अपने बचपन को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो वो बतलाते हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। हमारा बचपन जो है ना एक ऐसा जगह चला गया है जहां से हम क्या हर चीज को क्या किए हैं, भूल गए हैं। ऐसी जगह जो भूला हुआ प्लेस है जिसको हम नहीं पा सकते हैं।
व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोएम में कौन से राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है? इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो ए, बी, बी, सी, डी राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया। What did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind the way he want? जब poet को यह पता चलता है कि अब हम जो है बड़े हो गए हैं और अपने जो मानसिक बुद्धि का जो प्रयोग है, हम जो अपने विवेक का प्रयोग आप खुद से कर सकते हैं बिना किसी के डिसीजन के, तो ही सेंस्ड हिज ऑन इंडिविजुअली ए सेपरेट पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि अब वह बचपन को खो चुका है और एक बड़े व्यक्ति जैसा वो अब सोच सकता है। Which poetic device has been used in the following lines? Was it when I found my mind was really mine? इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलिट्रेशन, ऑप्शन ए। Antithesis is where two opposite words are used together in a sentence in a poem. Where did the poet यूज इट? यहां पे बोलता है एंटीथेसिस जो होता है ना, वो ऑपोजिट वर्ड का वर्णन होता है, जिसमें दो उल्टे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसमें तो इसमें कौन सा ऐसे सेंटेंस में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल एंड हेवन। Which of these is not one of the option where the poet think that his childhood has gone? इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिससे ये पता चलता है कि जो बचपन है लेखक का वो खो चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 12, जब वो 12 साल का होने लगता है तब उसे पता चलता है कि हमारा जो बचपन है वो खो चुका है। मतलब ये रियलाइज कब होता है? जब लेखक का उम्र 11 साल हो जाता है, मतलब वो 12 साल में घुसने ही वाला होता है। What different literary device is used in the poem Childhood? इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है चाइल्डहुड में? When did my childhood go? ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।